देखो हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले हम जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन एक तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। क्या तुम लोग करता है इसका उपयोग? हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करता है घर में, डेली करते हैं। बोलो कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं? एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में भी हाइड्रोकार्बन का प्रयोग होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन को कोई उतना जानता ही नहीं है कि कुकिंग गैस में हाइड्रोकार्बन का प्रयोग होता है। ये सब क्या है? उपयोग बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन का उपयोग। पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लो कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। और जितने भी वाहन होता है, वाहन में हाइड्रोकार्बन का ही उपयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल से ही वाहन चलती है। हवाई जहाज किससे चलती है? पेट्रोल से ही चलती है ना। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है? हम लोग इसका उपयोग डेली करते हैं अपने दैनिक जीवन में। मोटरसाइकिल भी चलाता है तो हाइड्रोकार्बन की सहायता से चलाता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ऊर्जा प्रदान करता है। किसको? हाइड्रोकार्बन ऊर्जा किसको प्रदान करता है? वाहन को ऊर्जा देता है, ये ईंधन के रूप में। ठीक है, हम लोग का ऊर्जा कौन देता है? हम लोग भोजन को खाकर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो चलो हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन अर्थात हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, देखो इसका डिफिनेशन देने में लगता है बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम बता देते हैं बहुत छोटा ही होगा। क्योंकि देख लो ये बना है किससे? यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये दो चीज़ से बना है। किससे बना है? पहला तो देख लो इसमें बना हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन अर्थात H। और दूसरा किससे बना है? कार्बन से। कार्बन को किससे सूचित किया जाता है? कार्बन को C से सूचित किया जाता है। देखो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन देख लिया। अर्थात हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। याद हो गया कि नहीं हुआ? हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है? हाइड्रोजन कार्बन से बना होता है हाइड्रोकार्बन। लेकिन ऐसे कहना गलत होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग समझने के लिए छोटा सा इसका प्रयोग कर लेते हैं कि हाँ चलो भाई हाइड्रोजन और कार्बन से ही बना होता है हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें एक शर्त होता है। क्या शर्त? तो देखो हाइड्रोजन के परमाणु और कार्बन के परमाणु एक दूसरे से बने होते हैं, अर्थात मिले होते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? अर्थात ये देखो जैसे ये कार्बन हुआ C, कार्बन हो गया C, तो इसमें H लग जाएगा। समझ गया? ये C और इसमें H लग गया। कहने का मतलब ये C के बीच में एक बॉन्ड आ गया। C और H के बीच में क्या आया? बॉन्ड आ गया। तो यही बॉन्ड जो एक दूसरे को जोड़ के रखा, तो ये क्या बना है? CH। तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कोई दिक्कत हाइड्रोकार्बन में? तो आप बता सकता है इसका डिफिनेशन। हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है। कौन यौगिक? एक कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या इसका डिफिनेशन लिखना ज़रूरी है? याद हुआ कि नहीं हुआ? बस इसको याद ही कर लो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल समय है ना। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एक दो और हम इसको रिपीट करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन एक रासायनिक या कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन।
चलो अब देखते हैं आगे। इसका डिफिनेशन यहीं ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब बात करेंगे जैसे। अब जैसे के लिए देखो, ये तो पढ़ा ही होगा, एथेन, प्रोपेन, और बोलो ब्यूटेन। तो ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र C2H 2 दूनी 4 4 2 6। इसका क्या होता है? C3H8। इसका क्या होता है? C4H10। तो ये सब क्या है? तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है। ये जितना भी लिखे हैं ना, ये कितना है? हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन कितना होता है? 10 होता है। कितना? 10 होता है। ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसका समूह अलग अलग होगा, लेकिन पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो चलो एक बात जान लेते हैं। चलो अब बात करते ये है कि हाइड्रोकार्बन जो है यह कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? संतृप्त और असंतृप्त। कौन कौन होता है? संतृप्त और असंतृप्त। देखो, इसको कहते हैं संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये बात करते हैं कि ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, क्या इसके बारे में बता सकता है कोई कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? नहीं पता है। तो देखो, इसके लिए एक ट्रिक और है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। तो याद रखना, एल्केन जो होता है, एल्केन समूह, ठीक है, एल्केन जो समूह होगा उसी को कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाँ। एल्केन में जितने भी आएगा सभी को कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब लेकिन कहोगे कि इससे हमको समझ नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो। अगर इससे समझ नहीं आया एल्केन से, तो बाद में इसके बारे में हम जान लेंगे। तो देखो, संतृप्त के लिए याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बन का, या बोल सकते हैं कार्बन के परमाणु या कार्बन की संयोजकता, कार्बन के संयोजकता या सहसंयोजक बंधन, बोलो इसको सहसंयोजक बंधन, ठीक है, सहसंयोजक बंधन। अगर इसमें एक रहेगा, बंधन की बात कर रहे हैं, अगर बंधन एक रहेगा या तो 4 रहेगा, तो समझ जाना ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन समझ में नहीं आया क्या 1 और 4 ये संयोजकता क्या होता है, बंधन क्या होता है, नहीं समझे तो देखो अभी तुरंत समझ जाओगे। जैसे कि अभी हम बताएं तुरंत कि मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अब देखो, इसको कहेंगे कि संरचना बनाओ, इसका क्या बनाना है? संरचना। तो इसका संरचना कैसे बनाओगे? देखो, इस पर बॉन्ड लगाओगे, कितना संयोजकता होता है कार्बन का? कार्बन का 4 संयोजकता होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? H लगा देंगे, यहाँ भी H लगा दिए, यहाँ भी H लगा दिए। लेकिन ये देखो, कार्बन में जो है, देखो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, मतलब एक एक बॉन्ड लगा है ना। तो कार्बन में कितना बॉन्ड लगा है? लगा ना, एक एक बॉन्ड चारों तरफ लगा है। तो कहने का मतलब कार्बन में कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे इसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या इसमें एक बॉन्ड रहे, केवल एक, तो वो भी क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या ये ऐसा नहीं है ना? जैसे कि देखो, अगर हम बनाते हैं C2H4, इसमें देखो अगर इसका हम बना रहे हैं तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, इसमें देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, आया कि नहीं डबल बॉन्ड? और इधर भी H और इधर भी H और इधर भी H, इधर भी H। क्या ऐसा नहीं ना है? अगर जैसे देखो कार्बन में 2 बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड आ गया, तो ये नहीं होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या पढ़ रहे हैं अभी? हमको सिर्फ केवल 1 या 4 बॉन्ड होना चाहिए। 1 या 4 बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्या समझ में आया इस चीज़ को? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लियर?
बता दो कि इसमें केवल कार्बन के सहसंयोजक बंधन एक या चार बंधन होते